आपके एजुकेशन ऐप शिक्षा हब पे। तो आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल अलग कंसेप्ट जो रीजनिंग से रिलेटेड है, कैलेंडर। ये मोस्ट ऑफ जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। तो हम जो ये कैलेंडर करेंगे ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के पूरा कंप्लीट कंसेप्ट रखेंगे जीरो से एडवांस तक। ठीक है, तो इसमें हम बीच में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कहीं पे तुक्का लगाना या बातें याद करनी है। हमने सिर्फ इसमें कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट सीखना है, उसको आगे अगले कंसेप्ट से जोड़ के ही हम आंसर निकालेंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा कैलेंडर, हिंदी में पंचांग कहेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा उठाएंगे। अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, कैलेंडर में क्या होता है, सबसे छोटी इकाई अगर मैं देखूं तो दिन होती है, डेज होते हैं। दिन के बाद मैं देखूं कैलेंडर में क्या होता है, सप्ताह। सप्ताह के बाद देखें कैलेंडर में क्या होता है, महीना। और फिर महीने के बाद देखें कैलेंडर में हमें क्या मिलता है, वर्ष, साल। सिंपल सी बातें हैं। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही है कि अगर मैं बात करूं सप्ताह, सप्ताह में दिनों की बात करूं तो 7 दिन फिक्स है। अगर मैं देखूं महीने में दिन कितने हैं तो ध्यान से देखना, इसमें 28 दिन का महीना भी है, 29 दिन का महीना भी है, 30 दिन का महीना भी है और 31 दिन का महीना। ये बेसिक सी बातें हैं, डेली यूज होने वाली बातें हैं। और अगर मैं वर्ष की बात करूं तो वर्ष एक ऐसा होता है जिसमें 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा कह दूं, देखो 28 या 29 दिन ये सिर्फ फेब में होते हैं, फरवरी महीने में। ये सिर्फ फरवरी महीने में मिलेंगे। अब जिस फरवरी महीने में 28 दिन होंगे उस साल में आपको 365 दिन मिलेंगे, और जिस फरवरी महीने में 29 दिन होंगे उस फरवरी महीने उस साल में आपको 366 दिन मिलेंगे। ठीक है, फरवरी ही होगी 28 या 29 की। 28 फरवरी 365 का वर्ष होगा, 29 की फरवरी 366 का वर्ष होगा। फरवरी को छोड़ के बाकी जितने मंथ बचे वो 30 या 31 दिनों के होते हैं। और ये सभी जानते भी हैं 30 और 31 के महीने कौन कौन से हैं, तो आपको पता भी है। नहीं पता मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं जो नए बच्चे हैं कि महीने हमने देखे, यहां से शुरू करेंगे। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो तो आएंगे ऊपर उसमें सभी में 31 दिन का महीना होगा। जो आएंगे बीच में वो सारे महीने 30 के होंगे फरवरी को छोड़ के, क्योंककि मैंने भी कहा फरवरी या 28 की होगी या 29 की होगी। वो हम पता करेंगे 28 की कब होगी, 29 की कब होगी। जो फरवरी 28 की वो साल 365 दिन का, जो फरवरी 29 की वो साल 366 दिन का। क्लियर है? ये बेसिक सी बातें हैं। तो यहाँ पे देखो ये बेसिक पता होना चाहिए, सभी को पता भी है। तो इसमें जो अगला कंसेप्ट रहेगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लेके चलेंगे फर्स्ट कंसेप्ट, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्ष, ईयर से। वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्ष, ईयर। अगर मैं वर्ष की बात करूं, एक होता है सिंपल या साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है हमारे पास अधिवर्ष। अधिवर्ष या फिर इसे लीप वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसे लीप ईयर कह देते हैं, लीप वर्ष। क्लियर है? एक हमारे पास होगा साधारण वर्ष, एक होगा हमारे पास अधिवर्ष या लीप वर्ष। क्लियर है? और वर्ष में एक नया वर्ड मिलेगा आपको, एक होता है शताब्दी वर्ष। मैं यहां लिखता हूं साइड में, देखो एक आपको वर्ड मिलेगा शताब्दी वर्ष या फिर सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, तो मैं इसका अलग से कॉलम बना रहा हूं। यानी कि वर्ष से रिलेटेड होगा साधारण वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, और एक मिलेगा आपको शताब्दी वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होगा, देखो सिंपल है, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी होगी 28 दिन की और इसमें टोटल होंगे 365 दिन। फरवरी होगी 28 दिन की और इसमें टोटल दिन होंगे 365। और अगर मैं अधिवर्ष की बात करूं, इसमें जो फरवरी होगी वो 29 की होगी और इसमें टोटल होंगे 366 दिन। इसमें टोटल होंगे 366 दिन। क्लियर है? अब हमें पता करना है, जैसे कोई भी अब दे दिया उसमें कौन सा साधारण वर्ष है कौन सा अधिवर्ष है। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, जैसे आपको ये लिखा, देखो आपको लिख दिया 2020 है, ये आपका साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है या लीप वर्ष है। अधिवर्ष लीप वर्ष एक ही बात है। हाँ थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो शताब्दी वर्ष जो होंगे, शताब्दी होती है 100 से रिलेटेड, तो जो भी 100 के पहाड़े में या 100 का गुंज जो भी सन आएगा, वर्ष आएगा, वो शताब्दी वर्ष है। जैसे मैं लिखूं सन 100, सन 200, सन 300, सन 400, 500, 600, कोई भी 700 लिखूं, 800 लिखूं, 900 लिखूं, सन 1000 लिखूं,
सन 1100 लिखूं, सन 1200 लिखूं, सन मतलब ये सारे के सारे जो वर्ष हैं, ये सारे के सारे जो वर्ष हैं, ये सारे के सारे जो वर्ष हैं, ये शताब्दी वर्ष हैं जो 100 के पहाड़े में आते हैं, 100 के टेबल में आते हैं, तो वो शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मैं फोकस कर रहा हूं साधारण वर्ष या अधिवर्ष, ये मैं वही लिख रहा हूं जो शताब्दी वर्ष को छोड़ के है। यहां मैं शताब्दी वर्ष का जिक्र नहीं कर रहा, शताब्दी वर्ष मैंने अलग से रखा है। क्लियर है? अब देखो पता करना है, जैसे 2020 है, ये साधारण वर्ष या अधिवर्ष, बिल्कुल सिंपल सा काम है, साधारण वर्ष अधिवर्ष। अगर हमने चेक करना है तो जो भी वर्ष है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो भी वर्ष है उसको 4 से भाग करो। अगर 4 से कंप्लीट भाग ना हो साधारण वर्ष, 4 से कंप्लीट भाग हो जाए अधिवर्ष। ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं, वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से पूरा भाग नहीं हुआ, 4 से पूरा भाग नहीं हुआ तो वो वर्ष होगा साधारण वर्ष। और अगर वर्ष 4 से पूरा भाग हो जाए, 4 से पूरा भाग हो जाए तो वो होगा लीप वर्ष। क्लियर है? 4 से पूरा भाग ना हो साधारण वर्ष, 4 से पूरा भाग हो जाए वो अधिवर्ष लीप वर्ष होता है। ये मैं बात कर रहा हूं किसको छोड़ के, शताब्दी वर्ष को छोड़ के, वहां भी हम चेक करेंगे। तो यहां पे देखो, जैसे मैंने सुनो, मैंने यहां लिखा 2020, मैंने यहां पे लिख दिया 1966। आपसे पूछ लिया गया बताओ इनमें से कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। क्लियर है? अब मैंने कहा हमने डिवाइड करना 4 से, तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, लास्ट के 2 डिजिट को। जो 66 है ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये कौन सा वर्ष हो गया, ये साधारण वर्ष है। 2020 में देखो जो लास्ट में 20 है, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये अधिवर्ष लीप वर्ष है। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन क्या होगा, आपको ये पूछ सकता है कि सन 1966 में टोटल दिनों की संख्या क्या होगी, साधारण वर्ष है तो 365 होगी। 2020 में टोटल दिन कितने होंगे, 366 होंगे, लीप वर्ष है। 1966 की फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 होंगे, साधारण वर्ष है। 2020 की फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 होंगे, लीप वर्ष है। सिंपल सी बात है, ये बेसिक बातें हैं जो आगे काम आएंगी। अब मैं यहां पे लिखूं, देखो एक आधा और एग्जांपल करें, 2003 की बात करें, ठीक है, या 2004 की बात करें। देखो यहाँ लास्ट में 3 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा साधारण वर्ष। 2004 है, देखो 044 है, 4 से डिवाइड होगा तो अधिवर्ष होगा। क्लियर है? जैसे कुछ भी लिखूं, मैं लिखूं 1884 लिख रहा हूं, सॉरी 1984 लिखता हूं, चलो। अब 84 है, 4 2 पे 8, 4 1 4 21 चौका 84 कटेगा, लीप वर्ष है। मैं यहाँ पे लिखूं 1965 है, सॉरी 1965 की मैं 1993 लिख दूं, 93 4 से भाग, मतलब 23 चौके 92, 93 4 से भाग नहीं होगा तो ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ये बात है सिर्फ, देखो ये जो हमने लिखा है जितना मटेरियल, ये शताब्दी वर्षों को छोड़ के लिखा है। अब शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, देखो शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष कौन सा होगा, तो शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा, ना 4 से नहीं देखेंगे, जो किससे डिवाइड होगा, 400 से। जैसे देखो सन 400 है, ये लीप वर्ष है, सन 800 है, ये लीप वर्ष है, सन 1200 है, सन 1600 है, सन 2000 है, ये सारे के सारे। मैंने क्या कहा, शताब्दी वर्ष में ध्यान देना, जो वर्ष 400 से पूरा भाग हो, 400 से पूरा, जो 400 से पूरा भाग हो वही शताब्दी वर्ष होगा। तो इनको हम लीप शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं, इनको हम लीप शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं। क्लियर है? इनमें फरवरी होगी 29 की, टोटल 366 दिन, बाकी में फरवरी होगी 28 की और 365 दिन। क्लियर है? तो ध्यान रखना, मैं इसी में से क्वेश्चन निकालूंगा। साधारण वर्ष का पता चल गया, लीप वर्ष का पता चल गया, तो इसी पे जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, ध्यान से देखना, इसी पे जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा वो ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्वेश्चन 1 लिखा, मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, मैंने आपको पूछा है 45 वर्ष है हमारे पास, 45 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, 45 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। मैंने यहां पे लिख दिया आपको
बानवे वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? ध्यान से नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो कंसेप्ट करेंगे वहीं से मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपको। तीसरा हमारे पास आ गया, आपको मैंने ये लिखा 120 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। चलो 120 से पहले मैं 100 लिख देता हूं, यहां पे फिर करता हूं मैं। चलो 4 नंबर पे मैं लिख देता हूं यहां पे 120 वर्षों में। 120 वर्षों में लीप वर्ष ना लिख के मैं साधारण वर्ष लिख देता हूं। चलो साधारण वर्ष कितने होंगे, तो पहला ही कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आएगा, कितने होंगे। 120 वर्षों में 120 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे। ठीक है, अब यहां से देखो, मैंने भी कहा लीप वर्ष सिंपल सी बात है, लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। तो हम क्या करेंगे, जितने वर्ष दे रखे हैं उसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं 45 को 4 से भाग करूंगा, 11 4 पे 44, यहां बचे कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो कितना आंसर आया 11, तो इसमें जो लीप वर्ष होंगे वो हो जाएंगे 11। अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष की, तो 45 से 11 माइनस करेंगे, 5 से गया 4 से गया 3, तो साधारण वर्ष के आएंगे 34। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बातें सीखनी है, क्योंकि हम हर टॉपिक को आगे ऐड करते जोड़ते जाएंगे। कहीं पे कोई रट्टा नहीं लगाना, तुक्का लगाना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे और ट्रिकी हो जाएंगे सारे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे मैंने लिखा 92 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 92 को 4, क्योंकि हर 4 साल वाले लीप वर्ष आते हैं, मैं 4 से भाग करूंगा, 23 चौका 92। यहां पे देखना, यहां बचे वो कोई दिक्कत नहीं, बचे ना बचे कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पे आंसर देखो 23 आ रहा है। तो 92 वर्षों में जो लीप वर्ष है वो 23 है। तो इसमें जो साधारण वर्ष होंगे, 92 वर्षों में जो साधारण वर्ष होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ये पता होना जरूरी है। तो 12 से 3 गया 9, 8 से 2 गया 6, तो कितने होंगे 69। तो 92 वर्षों में लीप वर्ष 23, साधारण वर्ष 69 हो जाएंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब यहां पे मैं बात लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि अगर हम जितने वर्षों का जिक्र कर रहे हैं वो सेंचुरी ईयर इन्वॉल्व हो जाए, उसमें सेंचुरी ईयर इंक्लूड हो जाए, तो वहां से आंसर कैसे निकालेंगे। देखो यहां से कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही है। मैं 100 को डिवाइड करूंगा 4 से तो 25 आंसर आएगा। मैं 100 को डिवाइड करूं 4 से, 25 पे 25 चौका 100। अब देखने में क्या हुआ कि यहां पे जो लीप वर्ष है वो 25 दिख रहे हैं। देखो ध्यान से, यहां पे कंसेप्ट क्या कहता है, अगर 4 से भाग करूं तो लीप वर्ष 25 है। लेकिन यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया कि कभी भी शताब्दी वर्ष, देखो ये 25 लीप वर्ष कौन से होंगे मैं लिखूं थोड़ा सा। जैसे होगा वर्ष 4 होगा, वर्ष 8 होगा, वर्ष 12 होगा, वर्ष 16 होगा, वर्ष 20 होगा, वर्ष 24, ना ऐसे चलूंगा। वर्ष जैसे आएगा 88, वर्ष आएगा 92, वर्ष आएगा 96, वर्ष आएगा 100। मतलब ये 25 ऐसे वर्ष होंगे जो हमें लीप वर्ष लग रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आ गया कि इनमें एक शताब्दी वर्ष शामिल हो गया 100। और मैंने अभी कहा शताब्दी वर्षों को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, शताब्दी वर्षों को डिवाइड करेंगे 400 से। क्या 100 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष नहीं है तो इसको -1 कर देंगे। एक शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है, तो -1 करके हम इसको लिखेंगे कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष हैं वो कितने हैं? 24 हैं। 25 ना कह के हम 24 लिखेंगे, क्योंकि सन 100 है, ये लीप वर्ष नहीं होता। क्लियर है। अगर मैं इस पे साधारण वर्ष करूं तो साधारण वर्ष कितने होंगे? 100 से 24 घटाएंगे 76। ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, बेसिक सी बातें हैं, और इन्हीं से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे 120 वर्षों में कह दिया, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। इसने पूछा 120 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे, तो पहले मैं 120 वर्षों में लीप लिखूंगा, फिर मैं साधारण वर्ष लिखूंगा। अब लीप वर्ष कितने होंगे? 120 को मैं 4 से भाग करूं, आंसर 30 आएगा जी। आंसर कितना आएगा? 30। लेकिन 120 वर्षों में सेंचुरी ईयर जरूर चेक करना। 120 वर्षों में सेंचुरी ईयर 100 आ रहा है, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। एक ही है तो एक माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 29। तो साधारण वर्ष कितने हुए? 120 में से 29 माइनस करो, 10 से 9 घटाएंगे 1, 11 से 2 गया 9, 91।
क्लियर है? इसमें लीप 29 और साधारण वर्ष कितने आएंगे? 91। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट वाले देखो, अब मैं क्वेश्चन और लिखूं, देखो चलो एक लिख रहा हूं मैंने, यहां पे लिखा आपको 333 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 333 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? ध्यान से देखना, हम 333 को डिवाइड करेंगे 4 8 पे 32, 1 3 4 3 पे 12, यहां बचे ये नहीं देखना, यहां पे देखो कितना आंसर आना चाहिए? 83 लीप वर्ष। लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा, अगर ये सेंचुरी ईयर क्रॉस हो गया तो सेंचुरी ईयर चेक करो, 333 वर्षों में सेंचुरी ईयर 100 आएगा, एक 200 आएगा, एक 300 आएगा, इनमें से फिर चेक करो क्या कोई लीप है? नहीं है। ये तीनों लीप नहीं है तो -3 करना पड़ेगा, तो इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे? 80 आएंगे। और इसमें जो साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष कितने होंगे? 3 से 0 गया, देखो टोटल ईयर्स में से लीप घटा दो, 3 से 0 गया 3, बचा 33 में से 8 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 253। तो साधारण वर्ष 253, लीप 80। मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आपको मैं लिख रहा हूं, देखो 652 वर्षों में साधारण वर्ष, 652 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे? तो पहले लीप निकालते हैं, 652 को भाग कर दो 4 से, 24 12 4 3 पे 12, यहां बचे ना बचे ये देखो 163। लेकिन 652 वर्षों में ध्यान देना, सन 100 200 300 400 500 600 ये सेंचुरी ईयर आएंगे। अब इसमें देखो कोई लीप वर्ष है? हाँ जी है, 400 जो है 400 से डिवाइड होता है, ये सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होगा तो ये लीप वर्ष है। इसको तो काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ये लीप वर्ष नहीं है तो -5 करना पड़ेगा, तो लीप वर्ष आएंगे 163 से मैं 5 घटाऊं 158। लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 158। तो मैं बात करूं यहाँ पे साधारण वर्ष की, तो 652 से 158 घटाना पड़ेगा, 12 से 8 गया 4, 14 से 5 गया 9, 5 से 1 गया 4। ठीक है, तो इसने पूछा था 652 वर्षों में साधारण वर्ष, तो कितना आंसर आएगा? 494 आंसर आएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, कितने भी वर्षों में लीप और साधारण निकालना, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे कंसेप्ट टू कंसेप्ट या टॉपिक टू टॉपिक ऐड होते जाएंगे। हमने कोई यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना, कोई ट्रिक ऐसे भी नहीं याद करना, कोई फार्मूला याद करना है, सिर्फ हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई मर्जी एग्जाम देने से बाहर आपका कंसेप्ट नहीं मिलेगा। अब सेकंड चलो एक कंसेप्ट और बताते हैं इसमें। अब इसमें देखो, इसके बाद जो आपका कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा ओड डेज का। ओड डेज, या मैं इसको हिंदी में लिखूं अतिरिक्त दिन, ये मोस्ट अतिरिक्त दिन, या फिर इसे कहते हैं विषम दिन। अतिरिक्त दिन या फिर इसे क्या कहेंगे हम? विषम दिन कहेंगे। क्लियर है? अब अतिरिक्त दिन या विषम दिन क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं कुछ दिनों की बात करूं, मैंने आपको ये कह दिया हमारे पास 37 दिन है जी, मैंने आपको कहा इसके हफ्ते बनाओ, कितने बनेंगे? तो और कंप्लीट हफ्ते या कंप्लीट मैं सप्ताह की बात करूं तो देखो एक सप्ताह होता है 7 दिन का, तो मैं 7 करके बनाऊं तो 35 दिनों के क्या बनेंगे? 5 सप्ताह। सिंपल सी बात है, 5 सप्ताह 35, मतलब क्या हुआ? 35 दिनों के तो 5 हफ्ते बन गए, 5 सप्ताह हुए। बचे कितने? तो 5 सप्ताह बनने के बाद 37 में से बचे 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे सप्ताह बनने के बाद, वीक फॉर्मेशन के बाद, वही हमारे पास होते हैं अतिरिक्त दिन या विषम दिन। वही हमारे पास क्या होते हैं? अतिरिक्त दिन या विषम दिन। तो मैं यहां पे एक लाइन लिख सकता हूं कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं कि मान लो कितने भी दिन हैं, सप्ताह बनने के बाद बचे दिन, मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी दिन दे रखे हैं उसमें हम क्या करेंगे? हम सप्ताह बनाएंगे, सप्ताह बनने के बाद जो दिन बचेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहेंगे। क्लियर है? उसे ही हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहेंगे। तो सिंपल सा देखो ध्यान से, मैंने यहां पे आपसे बात पूछी
कि मैंने कहा 175 दिनों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन या ओड डेज, अतिरिक्त दिन कितने होंगे। मैंने ये लिखा देखो 175 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी ऊपर बात लिखी सप्ताह बनने के बाद बचे दिन। अब सप्ताह कैसे होते हैं, सिंपल सी बात है, 7 दिनों का एक हफ्ता होता है। तो हम क्या करेंगे, 175 को 7 से, मैं एक में कंसेप्ट रखता हूं, मैं सीधा डायरेक्ट भाग कर दूंगा। अब 175 को मैं 7 से भाग करूंगा, 7 2 पे 14, क्लियर है जी। 7 2 पे 14, 7 से 3 5, 35, 7 5 पे 35, कितने बचे 0। अब ध्यान से देखना, यहां जो नंबर आएगा ये हमारा होता है सप्ताह, और यहां जो आंसर आएगा ये हमारे होते हैं अतिरिक्त दिन। मींस इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अगर 175 दिनों की बात करें तो पूरे 25 हफ्ते हो रहे हैं, कोई दिन नहीं बच रहा अतिरिक्त। तो हम लिखेंगे इसमें कितने दिन अतिरिक्त होंगे, 0 दिन। करने का मेथड क्या है, 175 को भाग करेंगे डायरेक्ट 7 से। सप्ताह पूछ ले, चलो फिर तो आप ऐसे देखो, सप्ताह पूछे तो ये लिख सकते हो 7 2 पे 14, 3 35, 7 5 पे 35, बचा कुछ नहीं 0। तो ये आएंगे आपके सप्ताह, और ये जो बचेंगे ये आपके होंगे विषम दिन। तो हमने सिर्फ फोकस विषम दिन पे करना है। विषम दिन होगा डिवाइड, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो अतिरिक्त दिन होंगे। तो यहां भागफल होगा, ठीक है, जो भागफल होगा वो हमारे सप्ताह होंगे। तो हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया 289 दिनों में विषम दिन, आपको लिखा 289 दिनों में विषम दिन कितने होंगे। अब मैंने भी कहा 289 को भाग करो 7 से। चलो अगर सप्ताह भी ढूंढने हैं तो मैं 7 से भाग करूंगा, 7 चौका 28, कट गया पूरा पूरा, कुछ नहीं बचा, 9 है आगे। तो 7 एकम 7, जब मैं 9 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7, कितना बचा 2। तो अगर सप्ताह की बात करें तो सप्ताह बच रहे हैं 41, और अगर एक्स्ट्रा दिनों की बात करें तो दिन कितने बच रहे हैं 2। सप्ताह की बात करें 41 सप्ताह बचे, और दिन कितने बचेंगे 2। तो ये विषम दिन हो गए, ये सप्ताह हो गए। तो विषम दिन पूछ रहा है, इसमें हम फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो फालतू दिन 2 बचे, यहीं से काट के हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें हफ्ते भी हम निकाल सकते हैं, दिन भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब डिपेंड क्वेश्चन पे कर सकते हैं क्या पूछ रहा है। तो ये बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। अब आपको ये लिख दिया, देखो आपको लिख दिया किसी वर्ष मार्च महीने में, किसी वर्ष मार्च महीने में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। किसी वर्ष मार्च महीने में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। देखो ध्यान से, यहां पे इसने लिखा है मार्च महीना, क्लियर है। तो हमें पता है जनवरी फरवरी काउंट करना, मार्च में टोटल होते हैं 31 दिन। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं, 7 चौका 28, कितने बचेंगे 3। तो यही हमारे पास अतिरिक्त दिन होंगे, यही हमारे पास क्या होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे। 3 दिन आंसर है, क्लियर है। अब आपको ये पूछ लिया किसी साधारण वर्ष, किसी साधारण वर्ष के फरवरी महीने में कितने विषम दिन होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे, ओड दिन होंगे, ओड डेज होंगे। अब देखो साधारण वर्ष है, फरवरी महीने का जिक्र है। अब हमें पता है साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। अब 28 दिनों के मैं वीक बनाऊं, 7 चौका 28 कट जाएगा, कितने बचेंगे 0 दिन। तो यानी कि साधारण वर्ष के फरवरी महीने में एक भी विषम दिन नहीं होता, ठीक है। साधारण वर्ष के फरवरी महीने में एक भी विषम दिन नहीं होता, क्लियर है। तो इसमें देखो बस 2-4 मिनट का रखेंगे, सो थोड़ा सा कम देखो ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट है, देखो आपको ये लिखा है, वो तो था देखो दिनों की बात, महीनों की बात। अब आपको दे दिया साधारण वर्ष, ध्यान से देखना, और आपको एक दे दिया लीप वर्ष। आपको दे दिया साधारण वर्ष, आपको दे दिया लीप वर्ष। आपसे ये पूछ लिया गया कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। साधारण वर्ष, ये पेपर में आएगा जी, लीप वर्ष या अधिवर्ष। एस्टेट में पूछा गया था किसी भी अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब ध्यान देना, हम विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो जी। साधारण वर्ष देखो, साधारण वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365, और लीप वर्ष में टोटल दिन होते हैं 366।
इसमें विषम दिन 7 से भाग करेंगे तो ध्यान से देखो, मैं 7 से 36, 7 पंजे 35, 1 15, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1 दिन। अब ये याद रखना है हमेशा के लिए कि किसी भी साधारण वर्ष में फालतू दिन 1 होता है। कटा कैसे बता दूं? 7 पंजे 35, यानी कि इसमें 52 हफ्ते होंगे, 52 वीक्स और 1 और डेज। साधारण वर्ष में हमेशा 52 हफ्ते मिलेंगे आपको, और 1 दिन अतिरिक्त, 1 दिन एक्स्ट्रा, ये इस पे फोकस रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साधारण वर्ष में विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। अगर मैं लीव वर्ष की बात करूं 366 दिन है, 7 पंजे 35, 7 2 पे 14, तो कितना बचेगा? 2 दिन। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया था एस्टेट में कि किसी भी अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो अब लीप वर्ष में 366 टोटल 7 से भाग करूं 2 दिन मिलेंगे, और अगर साधारण वर्ष की बात करूं 365 को 7 से अतिरिक्त दिन कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे? जैसे देखो आपको, अब मैं थोड़ा सा ये बताऊं, देखो पहले हमने दिनों में अतिरिक्त दिन निकाले, महीनों में निकाले, लास्ट में बताता हूं। देखो इसमें आपको वर्षों में पूछ ले, जैसे आपको ये पूछ लिया 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। अब देखो यहां जिक्र कर दिया वर्षों का, यहां ना दिनों का है ना महीनों का। अब कैसे पता करें? अब इसका मतलब है 20 वर्षों के सप्ताह बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बचे दिन, 20 वर्षों के हफ्ते बनाएंगे पहले, उसके बाद जो दिन बचेंगे वो अतिरिक्त दिन होंगे। तो अब इसका तो हमें कंसेप्ट पता ही नहीं, लेकिन देखो अभी मैंने देखो हम पीछे जो कंसेप्ट किया, जैसे हमारे पास 20 वर्ष है, मैंने वहां हमने कंसेप्ट किया कि 20 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, साधारण वर्ष कितने होते हैं, ये सभी को पता है। पीछे जो मैंने स्टार्टिंग में किया, इस करके मैंने क्वेश्चन लिखा था 20 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 को 4 से भाग करेंगे तो लीप वर्ष आएंगे 5, साधारण वर्ष 20 में से 5 गया, कितने आएंगे? 15। ध्यान से देखना, पहले मैं डिटेल करवाता हूं, फिर यहां ट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही छोटा कंसेप्ट हो जाएगा ये, और ये आगे काम आएगा। देखो ध्यान से, 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? सुनो, 20 वर्षों में हमें पता है लीप वर्ष कितने हैं, साधारण वर्ष कितने हैं। अब हमें यह भी पता, देखो मैंने भी ऊपर लिखा, एक लीप वर्ष में फालतू 2 दिन होते हैं, लेकिन लीप 5 है तो 5 दूनी कितने होंगे? 10। और एक साधारण वर्ष में फालतू 1 दिन होता है, अतिरिक्त दिन 1 होता है। हमारे पास 15 साधारण वर्ष हैं, तो इसमें कितने होंगे? 15। और मैं टोटल करूं कितने होंगे? 25। ध्यान से देखो, अब 20 सालों में हमारे पास फालतू दिन 25 बचे, लेकिन 25 के फिर हफ्ते हो जाएंगे आगे। अब 25 के मैं हफ्ते बनाऊं तो 25 को 7 से भाग करना, 7 या 21, कितने दिन बचेंगे? 4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो 20 सालों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 4 दिन। 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 4 दिन। क्लियर है? ये है इस क्वेश्चन की डिटेल। लेकिन इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताऊं, देखो कितने भी वर्षों में सप्ताह के बाद बचे हुए दिन निकालने हो, अतिरिक्त दिन निकालने हो, विषम दिन निकालने हो, ओड डेज निकालने हो, सिंपल सा काम करो, जितने भी वर्ष दे रखे हैं उसमें प्लस कर दो, उसमें कितने लीप वर्ष हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। उसमें प्लस कर दो कितने लीप वर्ष दे रखे हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है मैं फिर बताता हूं। ये तो डिटेल है जी, 20 वर्षों में हमने लीप निकाले, साधारण निकाले, एक लीप में फालतू 2 है तो 5 में 10, एक साधारण में फालतू 1 है, 15 में 15 है, 15 1 15, टोटल देखे 25, 25 के फिर हफ्ते बनाए, 3 हफ्ते बनेंगे, 7 21 दिन, 4 बचेंगे। इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है कि जितने भी वर्ष दे दे उसमें सिर्फ उसके लीप वर्ष ऐड कर दो। 20 वर्षों में लीप वर्ष है 5, तो कितना आंसर आएगा? 25। देखो यहां भी इतना करने के बाद मैंने 25 निकाला और यहां डायरेक्ट 25 आ रहा, इस पे फोकस करो। ये बहुत टॉपिक आगे जुड़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो ये बातें सीखनी है, हमने कहीं पे भी तुक्का नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर करना है। अब 25 दिन बचे, इसको फिर 7 से करेंगे तो वही कितने दिन आएंगे? 4 दिन आंसर है। कितने दिन आएंगे? 4 दिन आंसर है। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो इसमें जो विषम दिन होंगे वो कितने? 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? 4। तो 1-2 एग्जांपल लेके फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, ठीक है।
जैसे मैंने आपको यहां लिखा, देखो मैंने यहां लिख दिया आपको 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, मतलब 100 वर्षों में फालतू दिन निकालने हो तो कितने होंगे। ठीक है, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। अब एक कंसेप्ट मैंने ये बताया कि 100 वर्षों में पता करो लीप वर्ष कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे। ये डिटेल है इस क्वेश्चन की। 100 को 4 से भाग करेंगे 25 आएंगे, लेकिन मैंने पीछे बताया था 100 सेंचुरी नहीं होता, एक घटा देंगे तो लीप वर्ष आएंगे 24, और साधारण वर्ष कितने होंगे, 100 से 24 घटाएंगे 76। अब एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं तो 24 वर्षों में 48 हो जाएंगे, और एक साधारण वर्ष में फालतू दिन 1 होता है, 76 वर्षों में 76 हो जाएंगे। मैं इसका प्लस करूं 8 6 14 1 7 4 11 और 1 12 124। ये डिटेल है, इससे बहुत आसान करेंगे। 124 को भाग करें 7 से, 7 एकम 7, 5 बचेगा 54, 7 7 49 और 5 दिन ये हमारे अतिरिक्त होंगे। 124 को 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे 5। तो 100 वर्षों के हफ्ते बनाने के बाद जो दिन बचेंगे एक्स्ट्रा वो कितने होंगे 5 होंगे। अब मैंने इसका ट्रिक बताया, देखो कितने भी वर्ष दे दे आपको उसमें सिर्फ प्लस करो उसके लीप वर्ष। अब 100 वर्षों में लीप हमने निकाले थे 24, तो मैं यहां प्लस करूं डायरेक्ट 124। देखो इतना करने के बाद 124 डायरेक्टली हमारा कितना आ गया 124, है ना, आसान सी बात। तो इसको मैं 7 से भाग करूं, क्यों, इसके तो हमें अतिरिक्त दिन चाहिए, हफ्ते बनेंगे इसके, तो 7 एकम 7, 5 बचेगा 54, 7 7 49, तो कितना आंसर आएगा 5 दिन आंसर है। कितना आंसर आएगा 5 दिन। देखो ये बात पहले सीखनी है, पहले ये तरीका सीखना है, लेकिन इसको हम इससे भी छोटे तरीके से कर सकते हैं। देखो इससे भी छोटा तरीका कर सकते हैं, कैसे, देखो हम इनको जोड़ के भी 7 से भाग करके फिर 5 दिन निकाल रहे हैं, क्यों ना हम इनको अलग अलग 7 से भाग करके निकाल लें। जैसे मैं 100 को 7 से भाग करूं 14 7 98 में 2 दिन बचेंगे, मैं 24 को 7 से भाग करूं 7 की 21 3 दिन बचेंगे, तो फालतू यही जोड़ लो ना, 3 और 2 कितना आ गया 5। देखो चाहे तो ये तरीका लगाओ, इससे छोटा ये हो गया, इससे भी छोटा ये हो गया, तो आएंगे वही आंसर, अतिरिक्त दिन कितने आएंगे 5 दिन। तो ये हमारा कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। आगे जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो इन कंसेप्ट से ऐड होते जाएंगे। तो ये नॉलेज जो है, ये जो लेक्चर है ये पक्का करो, आगे सारे कंसेप्ट आप ऐसे जोड़ते चलेंगे, कोई तुक्का कोई रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं और ट्रिकी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।